बहुत सारे फंड मैनेजर मुझे यही कहते हैं कि जो आईपीओज आए थे वो सारे फ्यूचरिस्टिक बिजनेस अपॉर्चुनिटी लेके आए थे, लेकिन लोगों ने वो आईपीओ को तो खरीदा, गैप ओपनिंग हुआ तो उसको बेचा, लेकिन वो बिजनेसेस सिर्फ आईपीओ देने के लिए नहीं आए थे, वो बिजनेस बनाकर आगे बढ़ने के लिए आए थे और वो फ्यूचरिस्टिक आइडियाज लेके आए थे। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जोमेटो का आईपीओ आया था, गिरा और गिर के जब वापस आया तो प्रीवियस आईपीओ प्राइस से भी ऊपर चला गया। वैसे ही पेटीएम भी हो सकता है ओवर वैल्यू में आया होगा, गैप अप में ओपन हुआ, लोगों ने पैसा बनाया, नीचे गिरा, 400-500 लेवल में मिला, फिर ऊपर जाके ये भी 1500-1800 रुपये मिल रहा है। तो आईपीओ एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनता है जहां पर वो अगर अपने लिस्टिंग प्राइस से नीचे हो, अगर वो बिजनेसेस अच्छे हैं, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे हैं, तो डेफिनेटली आपको पैसा बना के देते हैं। लेकिन यहाँ पे आईपीओ फिर से वापस आएंगे या नहीं ये मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है कि वो कैसे आइडियाज के साथ आए थे। लोग सिर्फ आईपीओ में कुछ पैसा बनाने के लिए उनको खरीदा और उसके बाद उनको बेच दिया। तो ये एक डिस्ट्रॉयड आईपीओ के सीरीज में और एक स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं जो एआई सोल्यूशन देने वाला है इस जनरेशन को, लेकिन उस स्टॉक को खरीदा गया फिर बेच के अभी अपने आईपीओ प्राइस से भी नीचे चल रहा है। तो अभी उसके बिजनेस के पीछे क्या है रीजन देखेंगे, क्या क्या कंडीशंस वो क्रिएट कर रहा है और इकोनॉमी में क्या प्रोवाइड करने के लिए वो आया है। और दूसरी जगह पे हम देखेंगे उसके फाइनेंशियल कंडीशंस कैसे हैं, आने वाले समय के लिए अभी एनवायरनमेंट के लिए इसके फाइनेंशियल कंडीशन सुटेबल है या नहीं। तो चलिए देर न करते हुए चलिए जानते हैं। तो जब कभी मैं कोई आईपीओ के बारे में रिसर्च करता हूं तो पहले मैं आ जाता हूं उसके वेबसाइट में देखता हूं कि ये इन्होंने क्या क्या कमिटमेंट किए हैं और किसके साथ काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे कुछ डेटा उन्होंने दिया हुआ है कि किस के साथ काम कर रहे हैं, क्या क्या इनका प्रोसेसेस है, कैसा वेबसाइट है। वेबसाइट से भी हल्का सा आइडिया हो जाता है कंपनी क्या कर रहा है। देखिए ओरेकल सिस्टम और बहुत सारे अच्छे कंपनियों का यहाँ पे उन्होंने लोगो दिया गया है। अमेजोन के साथ भी काम कर रहे हैं, डेल के साथ काम कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के साथ काम कर रहे हैं। चलो क्लाइंट बेस तो इनका अच्छा है। अभी चलते हैं कि ये कंपनी जिनके साथ भी काम करती है किस इंडस्ट्री के साथ ये ज़्यादा काम करती है। तो एक अच्छा सा पावर पॉइंट मैंने बनाया हुआ है, इसमें सारे डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। देखिए कंपनी का नाम है डिजिटाइड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। शेयर के बारे में देखा जाए तो आज लगभग 17% बढ़ा है, अब लिस्टिंग के प्राइसेस के बाद ऊपर गया था और ये बॉटम आउट हुआ था 70%, अभी लगभग 50% नीचे चल रहा है और लगभग 2 दिनों से इसमें पॉजिटिव तेजी देखने के लिए मिला है। बहुत भयंकर बाइंग हुआ है और वॉल्यूम अगर देखा जाए तो 54 मिलियन आज के दिन में ट्रेड हुआ है। अभी चलिए जानते हैं कंपनी करती क्या है। एआई एलईडी डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है डाटा इंटेलिजेंस एंड बिजनेस इम्पैक्ट के ऊपर। तो DSL इज प्रोवाइडेड एआई ड्रिवन कंपनी जो कि BPM बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करती है। जो बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट होता क्या है, जब भी एक कंपनी HR उनको देखती है कौन कितना काम कर रहा है क्या नहीं, वो सारे एआई ड्रिवन ये सब कर रहे हैं। ऑपरेशन अक्रॉस 40 लोकेशन में हो रहा है, लगभग 5 कंट्रीज में ये काम कर रहे हैं। वर्कफोर्स ऑफ 55,000 एसोसिएट्स के साथ सपोर्ट ओवर 500 क्लाइंट्स है। एआई पावर सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। 1 बिलियन ओमिली चैनल कस्टमर इंटीग्रेशन है, उसके साथ 15 मिलियन पे आउट ट्रांजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। 25 बिलियन डॉलर का इंश्योरेंस प्रीमियम हैंडल करते हैं। 50 प्लस प्रॉपर्टीज एआई एस्केलेटर एंड 10 डिजिटल सीओईज के साथ। और यूजर इंडस्ट्री किस किस के साथ है ना, बैंकिंग में है, इंश्योरेंस में है, रिटेल है, फास्ट ग्रोइंग टेक के साथ है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ है, हेल्थ के साथ है, टेलीकॉम के साथ है और कलेक्शंस के साथ भी है। ये ज्यादा पुराना कंपनी नहीं है, 2025 का कंपनी है, एआई डिजिटल कंपनी है, मतलब लास्ट ईयर ही ये बना था। और सोल्यूशन क्या क्या प्रोवाइड करती है ना, कस्टमर एक्सपीरियंस, HR, पे आउट, टैलेंट एक्विजिशन, उसके बाद फाइनेंस अकाउंटिंग और पब्लिक सेक्टर। जो CSRs होते हैं, जो हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं जिससे कंपनी में क्या क्या चल रहा है वो सारी चीजें हैंडल करते हैं, वो सारे अकाउंट्स के हो या फिर एम्प्लॉय मैनेजमेंट के हो। ये सारे कंपनी क्वेस क्रॉप लिमिटेड के साथ डिमर्जर हुआ और BSE NSE में जून 11 2025 में ये पार्टिसिपेट किया। ट्रांसफर डाटा इनटू एक्शन, पावर एंड बिजनेस क्या क्या काम करती है ना, ऐप प्रोवाइड करती है, इंजीनियरिंग, इंफ्रा, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटीज और ऐप इम्पैक्ट MS, एआई डेटा एनालिसिस करती है। ये सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, जिसलिए ये स्टॉक मैंने बता रहा हूँ कि फ्यूचर को देखते हुए बहुत सारे लोग एआई स्टॉक खरीदना चाहते हैं, लेकिन एआई जब आईपीओ में आता है उसमें कुछ पैसा बनाया उसके बाद बेच देते हैं। कोई देखता भी नहीं है कि वो स्टॉक आगे बढ़ सकता है क्या, उसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वही चीजें मैं यहाँ पे बताने के लिए डिस्ट्रॉयड आईपीओ और बिहाइंड द प्राइस सीरीज के दोनों हिसाब से ये आपको वीडियोस बना के दे रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं और क्या क्या करती है कंपनी। इसके साथ BMP और BPaaS जो मैंने बताया, वॉइस कस्टमर सर्विसेज
एक्सपीरियंस कलेक्शंस, नॉन वॉइस एम्प्लॉय के मैनेजमेंट, ये सारे करती है। लोकेशन आप कहाँ पे, यूएसए, कनाडा, दुबई, फिलीपाइंस और इंडिया, 5 कंट्रीज में अवेलेबल है, जो कि ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था। रेवेन्यू स्प्लिट के बारे में बात किया जाए तो रेवेन्यू अगर देखा जाए बाय सर्विसेज तो 78% जो है बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के थ्रू आता है, 78%, और 22% टेक एंड डिजिटल में आता है। बाय जियोग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से देखा जाए तो 64% इंडिया में इनका पार्टिसिपेशन है और 36% ग्लोबल है, मतलब ज्यादातर इंडिया के अंदर ही बिजनेस करती है। और बाय इंडस्ट्री के हिसाब से हम बात किया जाए तो यहाँ पे 44% बीए, मतलब हमारे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, 10% इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग में 9% और दूसरे जगह में भी थोड़ा है, और गवर्नमेंट, मीडिया एंड अदर सेक्टर में भी 28% है। तो देखा जाए तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और गवर्नमेंट, मीडिया एंड टेक अदर सेक्टर्स में इसका ज्यादा फोकस्ड। और अगर बात किया जाए क्लाइंट रेवेन्यू कलेक्शन के बारे में, टॉप 10 जो क्लाइंट हैं वो लगभग 35% का रेवेन्यू देते हैं, टॉप 20 47% का रिटर्न देते हैं, और टॉप 30 58% का रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो ये वाला हिस्सा इनका 50% के आसपास पैसा बनाता है, मतलब टॉप 20 क्लाइंट्स ही इनका आधा बिजनेस बना के देते हैं, और बाकी जो क्लाइंट्स हैं वो छोटे मोटे। तो ये था बिजनेस का ओवरऑल कि बिजनेस करती क्या है, और इसके फाइनेंशियल्स के बारे में जब हमको क्लैरिटी मिलेगा तो पता चलेगा कि ये शेयर प्राइस गिर रहा है क्यों, और ये क्यों इतना 50% अभी भी नीचे चल रहा है, जबकि आईपीओ गैप ऑफ में ओपनिंग हुआ था, बहुत सारे लोगों ने पैसा इसमें बनाया था। देखिए ये जो सारी डिटेल्स मैंने बनाया है एआई के थ्रू बनाया है, हो सकता है कुछ एरर्स हो तो उसको आप थोड़ा क्रॉस चेक करिएगा, लेकिन मोटा मोटी हमको यहाँ समझना है कि कंपनी करती क्या है। फाइनेंशियल्स को जानने के लिए इसका पार्ट 2 मैं बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो 100 लाइक्स में डिमांड कर रहा हूँ। अगर 100 लाइक्स बनते हैं इसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर समझेंगे। जैसे जोमेटो बाउंस बैक होकर वापस चला गया, पेटीएम बाउंस बैक होकर वापस चला गया, वैसे ही ये स्टॉक बाउंस बैक हो सकता है क्या, ये सारी चीज़ें समझेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक्स जरूर करें, फॉलो और सब्सक्रिप्शन करें, और नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसके ऊपर भी क्लिक करें, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन जाए और पहला वो पर्सन बने जो मेरा वीडियो आप देख पाओगे। आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू।